हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर ट्रेस फॉर ट्रुथ फॉरेंसिक साइंस के लिए। हम भी आप ही की तरह फॉरेंसिक साइंस की फील्ड के थ्रू वर्ल्ड की प्रोग्रेस या हमारे देश की प्रोग्रेस में या हमारी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसलिए कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन इस फील्ड से रिलेटेड आपके साथ साझा करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस है क्या। व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस? फॉरेंसिक साइंस ये कौन सा साइंस है? तो हमारी स्लाइड कहती है फॉरेंसिक साइंस इज द की टू अनलॉक द ट्रुथ। अनलॉक द ट्रुथ कैसे? फॉरेंसिक साइंस एक साइंस है, ये तो हमको समझ में आता है। या हम कह सकते हैं कि फॉरेंसिक साइंस इज अ मिक्स्ड साइंस। मिक्स्ड साइंस क्यों भाई? तो forensic science is a mixed science because it is the application of different methods, principles, and concepts of different fields of science to aid justice, न्याय के लिए, to help law, न्याय को मदद करने के लिए, कानून को मदद करने के लिए, या to work for justice with scientific evidences. ठीक है? ओके, नाउ फॉरेंसिक साइंस जो कि मिक्स साइंस है, अब सवाल आता है कि क्या इसमें हिस्ट्री, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये सब भी आते हैं? तो आंसर इज हाँ, ये सब भी आते हैं। ये सारी सब्जेक्ट्स, ये सारे साइंसेस, ये सारी फील्ड्स फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आते हैं। या फॉरेंसिक साइंस का अपना एक महत्व होता है इन सभी फील्ड्स में। जैसे हम सुनते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक फिजिक्स है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक बायोलॉजी है। फॉरेंसिक बायोलॉजी तो बहुत ही कॉमन है। एक्चुअली स्टार्टिंग फॉरेंसिक बायोलॉजी में ही हुई थी, या हमने सुनना, कॉमनली सुनना फॉरेंसिक बायोलॉजी में ही स्टार्ट किया। अभी भी अभी भी जब भी हम फॉरेंसिक साइंस का नाम लेते हैं तो बात सबसे पहले बायोलॉजी की ही आती है, क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट बायो का ही हुआ करता था। इसके बाद काफ़ी सारी फील्ड्स में फॉरेंसिक साइंस का महत्व पता चला और वहाँ पर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए। ठीक है, और भी कई फील्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम स्लाइड पर देख सकते हैं, काफ़ी सारी फील्ड्स दी हुई हैं, राइट? ओके, फर्दर फॉर नेक्स्ट स्लाइड। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं एबीसी रूल। एबीसी रूल, भाई हर चीज़ की अपनी एबीसी होती है। अल्फ़ाबेट्स की एबीसी होती है, कार ड्राइविंग की एबीसी होती है। उसी तरीके से एक बेसिक रूल को नाम दिया हमने एबीसी रूल। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, पर ये हमें फॉलो करना चाहिए फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, जो कहता है ए फॉर एज्यूम नथिंग, बी फॉर बिलीव नो वन, सी फॉर चेक एवरीथिंग। ये क्यों और कैसे? तो आइए समझते हैं। पहले एज्यूम, पहले ही हम एज्यूम कर लेंगे तो हम उसी तरह सोचेंगे। हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं पाएंगे, या हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो हम कैसे सब हर तरीके से हर सिचुएशन को देख पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हमें पहले से एज्यूम नहीं करना होता है। बिलीव नो वन, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे। अगर हम किसी एक की कहानी मान लेंगे तो साइंटिफिक एविडेंस की कहानी कैसे देख पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे, राइट? ओके, तो सुनना देखना सबका है, पर बिलीव किसी एक पर नहीं करना है। चेक एवरीथिंग, हम मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई इंडोर क्राइम सीन है तो हम केवल उस एक कमरे की छानबीन नहीं करेंगे, हम उसके बाहर का एरिया भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाहर के एरिया में हमें कोई सॉलिड एविडेंस मिल जाए जिससे हमें इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई लीड मिल जाए। इसलिए हम चेक हर एक चीज़ को करेंगे, हर एक चीज़ को चेक करेंगे, देन जिसकी एविडेंशियरी वैल्यू हमें मिलेगी हम उसे कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, एंड देन उसका एग्जामिनेशन करेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर अपनी राय देंगे। ठीक है? ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे मिथ होते हैं
तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि अब एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्या नहीं करता है। ठीक, सबसे पहले बात जो बहुत कॉमन होता है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट पोस्टमार्टम करता है, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत। फोरेंसिक साइंटिस्ट पोस्टमार्टम बिल्कुल नहीं करता है। ये कई बार सुनते हैं कि फोरेंसिक साइंटिस्ट मतलब चीरफाड़। नहीं भाई, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा दूसरा भी हमने काफी सुना है, काफी एक मीम चली है, ये आप देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स आलू के टेस्ट करके बता रहे हैं। अरे भाई, दे नेवर टेस्ट एनी केमिकल। ये करने लगे तो सीधा यमराज अपने घर का खाना टेस्ट कराएंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है केमिकल केमिकल एनालिसिस या लैब में एनालिसिस। ये नहीं करते। एक और बात, भाई हम जादूगर तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हमारे पास हैरी पॉटर की कोई छड़ी होती है जो चुटकी बजाते ही 7 केस निपटा दे। इट टेक्स टाइम, effort, both, and more patience also. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीडियो, हम क्राइम सीन देखते साथ ही नहीं डिक्लेयर कर देते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस, इवेंट पैटर्न एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ छोटी मोटी सी ज्ञान की बातें थी, जो अगर आपको अच्छी लगी हो या आप और चीज़ें जानना चाहते हो, तो हमसे कनेक्ट होने के लिए या और चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, बेल आइकन प्रेस करें एंड फॉलो करें। सो गुड बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।